एपिसोड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आज का। काफ़ी कुछ आपको बताना है जो आगे आंसू भाई आराम से बता सकते हैं आगे भी। और आप तमाम जानकारी जो आगे आपको काम आएंगी कि दरबार आगे किस स्लैब पे काम करेगा, इसलिए आना पड़ा आज। ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा ही करेंगे एपिसोड को। और समय भी काफ़ी हो गया है, 9 बज चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के लाइव को। आज आप तो एक तो जानकारी आपको देनी है दरबार की टोकन व्यवस्था की, और दरबार में जो निःशुल्क महाहवन है वो कैसे बुक कर सकते हैं। निःशुल्क हवन करने के लिए गुरु से मिलना आवश्यक है या नहीं है, उसके निःशुल्क हवन महाहवन करने के बाद क्या करना है, नए भक्त कैसे बुक कर सकते हैं महाहवन, या नमन के पुण्य आप कैसे, नमन के पुण्य कब चेक होते हैं, नमन कैसे पूरा होता है, गुरु दीक्षा कब है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और नेक्स्ट मंथ में गुरु दीक्षा में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कौन कौन सी दीक्षा होगी, तंत्र दीक्षा 1 2 मंत्र दीक्षा, तो ये जानकारी आप सभी को देनी है। तो सभी जुड़ते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी कैसे हो? क्या ही 3-4 एपिसोड के बाद आपसे मिलना हो रहा आज, तो सभी कैसे हो? आवाज सबको आ रही है प्रॉपर तरीके से? एक बार सभी लोग आवाज चेक कर लेंगे, आवाज ठीक आ रही है? तो एक बार सभी चेक कर लेंगे आवाज ठीक आ रही है सबको? ठीक है। आपके 2-4 सवालों के तब तक आंसर दे दूं। अभी टाइम हो रहा है 3 मिनट, तो जैसे ही 10 मिनट पे एपिसोड पहुंच जाएगा तो फिर हम आपको जानकारी देनी स्टार्ट करेंगे। तब तक थोड़े लोग और लोग जुड़ जाएंगे फिर, और एपिसोड को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा ही करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा काम भी है जरूरी। बबीता देवी, मेरा बेटे के पूरे शरीर में लेपोमा गांठ है, उसके लिए महाहवन कर सकती हूँ। लेवनवन दीक्षित हूँ। ये तो आप गुरुदेव से मिलकर, जब आप गुरुदेव से मिलोगे ना ललिता देवी जी, बबीता देवी सॉरी, तो गुरुदेव जब आप मिलोगे तो आप गुरुदेव से इस बारे में पूछना, गुरुदेव क्या हमें आवश्यकता है महाहवन की या नहीं है, इसमें गुरुदेव बता पाएंगे। सभी को जय बाबा की, सभी को सुधा देवी जी, आपका महाहवन को लेकर आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5-7 मिनट का, फिर उसके बाद जानकारी देंगे महाहवन के क्या क्या कैसे कैसे करना है, और किस किस को कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बढ़ते शोर मचा, बढ़ते शोर मचा। अबे वो भी कर दी पागल, छूट जाएंगे, पता पड़ेगा क्या बोलते यार। गुरुजी भी हद कर रहे हैं यार, खाना चल दिया यार भाई, ये दे दे स्टैंड, गुरुजी को चाहिए आज 5 मिनट पहले आ गए नीचे आओ। काम छूट गया था, चेक कर लो। नीलकमल जी, परिवार का श्राद्ध भोज है, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर ग्रहण कर सकते हैं तो भोग लगाने के बाद भोग का क्या करेंगे? कोई नहीं, जो भी आपके मतलब जिसका भी श्राद्ध आप कर रहे हो और भोग उसमें दे रहे हो, बाबा को पहले अर्पित कर दे, उसके बाद आप भोग को ले सकते हो, अगर ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी है तो। बाकी कोई इसमें कोई खास वो नहीं है, इसमें करना नहीं करना अपने ऊपर है, कोई इसमें दिक्कत कोई समस्या ऐसी आएगी नहीं आपको बिल्कुल भी। राजेश मिश्रा, घर का कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो माला जाप कर सकते हैं? हाँ, आप अपना माला जाप, आप दरबार से जुड़े हो, कोई भी कैसी भी स्थिति आती है तो आप अपना जप कर सकते हो कंटिन्यू, उसमें आपको कोई व्यवधान नहीं है कैसा भी। पवन अवस्थी, मंत्र जाप का दशांश के बाद माला कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि आपने मान के चलो, हाँ जैसे मान के चलो आपने एक दिन में
हो 5 माला की, तो 1 महीने की होगी 150 माला, 150। उसके बाद फिर आपको उसका दशांश करना हो, तो 150 का 10वां भाग हो गया 15 माला 15। आप उसका दशांश करके, जब जैसे आपने दशांश अपना स्टार्ट किया करना, जब तक आप अपना दशांश कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आप आगे जप मत करना। दशांश पूरा कर लो अपना 15 माला, तब उसके बाद अपना आगे जप शुरू कर सकते हो। ऋतु शर्मा तंत्र दीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है क्या? नहीं ऋतु जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको जब आप आश्रम में आओ तभी आपका यहाँ पे आके आपका बुक आपको करना, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके काउंटर पे दे देना है, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन आप नहीं कर दे सकते इसको, ऑनलाइन का भी कोई जुगाड़ नहीं है। सत्येंद्र शर्मा, क्या महावतार बाबा जी पूर्ण गुरु है? भाई बाबा से हित लगा लो, पहले बाबा तक ही पहुंच जाओ, फिर महावतार बाबा की बात कर लेना। अनुराग जी, दशांश के बाद गुरु से मिलना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है अनुराग जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मिलना आवश्यक है, मिलना जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो मिलना गुरुदेव से तो आप मिल सकते हैं, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आपको मिलना ही मिलना है। यकेंद्र, भागवत कथा में भागवत की परिक्रमा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो यकेंद्र जी, बिल्कुल। आप भागवत कथा में भागवत की परिक्रमा आप कर सकते हो, परिक्रमा। गुरु दीक्षा का प्रोसेस बताएं राम सिंह जी। राम सिंह जी बस 2 मिनट दें खाली, उसके बाद शुरू करते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने किया है उसको बताना। एक बार शुरू करेंगे तो पूरा कंप्लीट करके फिर छोड़ेंगे। जितने भक्त जुड़े लाइक सभी करते जाएं कृपया। शक्ति सिंह, भैया पापा का पीना कहाँ गए? भैया पापा का पीना बंद नहीं हो रहा है, बहुत गालियां दे रहे हैं माँ बाबा को। कोई बात नहीं शक्ति सिंह, लेपन कंटिन्यू करना। पिछली बार शायद 1 महीने पहले मैंने बताया था, कोई भी कंडीशन हो कुछ भी हो, लेपन मत छोड़ना उनको, जो कर रहे हो करने दो उनको, बस उनको लेपन बंद मत करना बिल्कुल भी। अननोन, मुझको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, किडनी छोटा है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, अभी एक और होना है, मैं दरबार का नियम पालन नहीं किया हूँ। अननाउन करके, भैया दरबार की प्रक्रिया पूरी करो, आपको तो वनडे की आवश्यकता है, प्लस वनडे होने के बाद आपको महाहवन की आवश्यकता है जो निःशुल्क है। एक भाई साहब है, किसी ने पैसे डाले हैं इसमें। वर्मा, स्मृति चिकित्सा डीएनए के व्यक्तियों का अलग अलग दिन हो सकता है? हाँ, स्मृति चिकित्सा का ऐसा है विवेक, अगर आपका परिवार, जैसे आपने जितने लोग शामिल किए हैं सभी लोग अगर आए हैं तो आपका एक ही दिन में सबकी स्मृति कट जाएगी, एक ही दिन में आए तो। लेकिन अगर एक दिन में नहीं आए, अलग अलग करके आए हैं, तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, पहले अपनी एंड देन नेक्स्ट डे दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे करके आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट हो गए तो 11 मिनट तो आपको बताएं। सबसे पहले आपको बताए थे दरबार की टोकन व्यवस्था क्या है। सबसे पहले दरबार की टोकन व्यवस्था अभी क्या है, दरबार ने थोड़ा सा चेंज किया है, जो चेंज किया आपको बता देता हूँ। जो भक्त भी, ध्यान सुनना सभी, जो भक्त भी गुरुदेव से मिलने के लिए आते हैं, चाहे पहली बार आए हैं या नमन कर रहे हैं, या 1 हवन 2 हवन 3 4 5 6 7 8 9 हवन तक कर लिए, ब्लैक मैजिक स्मृति अभी नहीं कटवाई है, कहने का अर्थ अभी आपने दरबार का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, तो और आप गुरुदेव से मिलना चाहते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो आपके लिए टोकन है, प्रोसेस के बीच में अगर आप मिलना चाहते हो तो आपके लिए टोकन है 5100 रुपये का, 5100 5100 का। उसमें आप टोकन लेते हो काउंटर से अपना रिचार्ज करा के, और आप गुरुदेव से मिल सकते हो। गुरुदेव, वो टोकन अभी स्टार्ट है, आप वो टोकन लेकर के मिल सकते हो। और जो भक्त दरबार की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे 9 हवन करके ब्लैक मैजिक स्मृति आरोग्य हवन कर लिया हो, या फिर आपने वनडे किया हो पहले, या नमन करके आपने पहले नमन से आपको 9 हवन के पुण्य मिल गए, 7 हवन के फिर आपने 8वां 9वां किया, या फिर सीधा आपको 9 हवन का पुण्य मिल गया और साथ में आपने ब्लैक मैजिक स्मृति कटवा ली हो, आरोग्य हवन अपना कर लियो, मारन कटवा लिया हो, और उसके बाद आप गुरुदेव से मिलना चाहते हो, तो फिर टोकन आपका चेंज हो जाता है। टोकन फिर आपका होता है आफ्टर ट्रीटमेंट मीटिंग टोकन, उसके वो थोड़ा टोकन चार्जेबल है, उसके प्राइस है 11,000 रुपये, 11,000 11,000 रुपये का वो टोकन है। वो टोकन लेकर के आप गुरुदेव से मिल सकते हो अगर आप मिलना चाहते हो। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको प्रोसेस करने के बाद गुरुदेव से मिलना ही मिलना है, इसमें कोई नहीं है।
और जो भक्त पहले प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, अब केवल इसलिए आ रहे हैं कि हमें महाहवन करना है, तो उनको गुरुदेव से मिलना पड़ेगा। अब कैसे उसका प्रोसेस है तो वो बताता हूँ। सबसे पहले तो निःशुल्क हवन, निःशुल्क हवन कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले तो निःशुल्क हवन बुक करने का ये है, सबसे पहले जो भक्त भी निःशुल्क हवन करना चाहते हैं वो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले आपको अपने पितरों की मुक्ति करानी है। पितरों की मुक्ति कराने के लिए आपको दरबार के नियम पालन पूरे करने पड़ेंगे। या तो आप नमन करके पितरों की मुक्ति कराइए, अपना आपको प्रक्रिया पूरी करके 7 अमावस्या के शनिवार दरबार आके, या फिर आप दरबार के जो 9 हवन है, दरबार के जो 9 हवन है उसकी प्रक्रिया आप पूरी कीजिए। उसके बाद ब्लैक स्मृति कटवाइए आरोग्य हवन करके, तो आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं, संकटों से बाहर आ जाते हो। या फिर आप वनडे करके, वनडे आपने किया हो, एक दिन में सारा कार्यक्रम हो जाता है। तब उसके बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पितरों की मुक्ति के बाद, पितरों की स्मृतियों से मुक्ति के बाद, जब आप ये निःशुल्क महाहवन जो असाध्य रोग के लिए होता है वो करते हो, तब आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप बिना पितरों की मुक्ति के करते हो तो आपको वो लाभ नहीं मिलता जो आप सोच के दरबार में आते हो। ध्यान दे रहे हो बात पर? दोबारा सुन लीजिए। जब आप दरबार में पितरों, जब आप दरबार के नियम पालन पूरे करते हो, 3 में से कोई एक विधि अपना करके पूरी विधि का पालन करते हो नियम से, उसके बाद जब आप निःशुल्क जो महाहवन है असाध्य रोग के लिए वो करते हो, तब आपको ज्यादा लाभ मिलता है असाध्य रोग में। अगर आपके पितरों की मुक्ति नहीं है, वो हवन होता है, तो आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो, उसमें स्लो स्लोप में आपको उसका लाभ मिलता है। तो पहले अपने पितरों की मुक्ति कराएं, तब आप निःशुल्क महाहवन के बारे में करने के लिए आगे जाएं। और निःशुल्क महाहवन में जो भक्त भी दरबार की प्रक्रिया पहले पूरी कर चुके हैं और गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और गुरुदेव से मिलना, सॉरी, जो दरबार की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और असाध्य हवन को करना चाहते हैं, जो महाहवन है, तो उनको पहले गुरुदेव से मिलना पड़ेगा। प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, महाहवन करना चाहते हैं, तो पहले आपको गुरुदेव से मिलना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव से मिलने के बाद गुरुदेव स्वयं देखते हैं कि इनको जरूरत है या नहीं है, तो गुरुदेव स्वयं लिख करके देते हैं। गुरुदेव स्वयं उसमें स्लिप देते हैं। वो स्लिप आप वनडे ऑफिस में ले आते हो, देन फिर आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है कि आपको इस दिन आपका महाहवन है निःशुल्क, उस दिन आपको आना है। लेकिन पहले आपको गुरुदेव से मिलना आवश्यक है। प्रक्रिया अगर कंप्लीट कर चुके हो तो आपके लिए वही टोकन है, 11,000 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा, गुरुदेव से मिलना पड़ेगा। गुरुदेव चेक करेंगे, बताएंगे, और जब चेक करने के बाद जब लगेगा इनको आवश्यकता है उसकी महाहवन की, तब आपको देन स्लिप देंगे और फिर आपको उसके बाद बताया जाएगा कि आपका महाहवन इस दिन है। जिनका तत्काल होना होता है, ज्यादा इमरजेंसी होती है, उनको गुरुजी तत्काल करा देते हैं। इसमें बता दिया गुरुदेव से मिलना आवश्यक है। और जो पहली बार, बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं, सीधा महाहवन के लिए आना चाहते हैं, तो उनसे एक अनुरोध है, दरबार आए तो पहले दरबार की प्रक्रिया को पूरा करें, जो भी आपको उचित लगे, फिर उसके बाद आप महाहवन के बारे में आगे जाएं, आसाद रोग वाले हवन में। और जो भक्त महाहवन करते हैं, जिनको दरबार ने महाहवन, अभी जैसे डेली महाहवन चलते हैं निःशुल्क वाले, जो भक्त भी महाहवन करते हैं उनको महाहवन करने के बाद महामृत्युंजय करना आवश्यक है। ध्यान रखना, उन भक्तों को महाहवन करना, महाहवन के बाद महामृत्युंजय हवन करना उनको आवश्यक है, तभी आपको उसमें पूर्ण रूप से उसमें आपको लाभ मिलता है, बहुत अच्छे से आपको लाभ मिलता है उसमें। नए भक्त महाहवन कैसे बुक कर सकते हैं, लिख रखे हैं मैंने, आप लोगों के कमेंट्स आ रखे थे, तो मैंने सोचा बना लूँ आपका एक, तो लिख करके अच्छा रहेगा। इतना मैं भी भुलक्कड़ कुछ ज्यादा ही, 2 बताऊंगा 3 भूल जाऊंगा, याद नहीं रहता कहाँ पे खुदूं कहाँ पे सामान है, इसलिए लिख के रखना पड़ रहा है, ध्यान कहीं और है ना। तो नए भक्तों के लिए महाहवन अभी नहीं कर सकते हैं, अगर गुरुदेव आज्ञा देते हैं तो, इन केस मिलने के बाद, लेकिन पहले अपने दरबार की प्रक्रिया पूरी करें। अब जो निःशुल्क महाहवन है उसमें कौन बैठ सकता है, जो भी आपका परिवार का व्यक्ति असाध्य रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको तो आश्रम लेकर के आना ही नहीं है, उसको तो घर पे रखना है। उसके बिहाफ पर कोई आपके परिवार का व्यक्ति जो अच्छा है, जिसको कोई कष्ट नहीं है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समस्याएं नहीं है, और प्रक्रिया भी आप पूरी कर चुके हो, तो उसका संकल्प लेकर के वो महाहवन में बैठ सकता है, तो उससे उसके रोग कष्ट निकलते हैं।
और वो बिना आए घर पे बैठा बैठा ही उसको आराम मिलने लगता है उसके असाध्य रोग में, और उसके बाद फिर आपको महामृत्युंजय करना होता है। लेकिन अगर महामृत्युंजय पहले कर चुके हो दरबार से लेकर के जो किया है, तो फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार कर चुके हो। लेकिन अगर नहीं किया है तो करना है, लेकिन असाध्य रोगी को दरबार लेकर के नहीं आना है। उसके बिहाफ पर कोई परिवार का दूसरा व्यक्ति जो स्वस्थ है वही उसका संकल्प लेकर के महाहवन में बैठ सकता है। सॉरी, महाहवन में बैठने के बाद आपको, जब आपका महाहवन हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे का हवन चलता है, आपको उसके बाद ब्लैक मैजिक में बैठना होता है उसी दिन, स्मृति में बैठना होता है उसी दिन, और आपको मारंग के संकल्प में उस दिन बैठना होता है। साथ में आपको माँ के अभिषेक में बैठना होता है, जहाँ पे वनडे वाले बैठते हैं उनके जस्ट पीछे। और फिर आपको अगले दिन जो गुरुदेव सर्जरी करते हैं, आपको उस सर्जरी में भी शामिल होना होता है महाहवन वालों को। लेकिन इसमें गुरुदेव से मीटिंग नहीं होती है। सर्जरी के बाद जो वनडे वाले मिलते हैं, लेकिन इसमें महाहवन वाले गुरुदेव से मिलते बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हो आकर के यहाँ पर पास में। और महाहवन में क्या क्या आपके रोग, मतलब महाहवन में आपको एक महाहवन और एक दिवसीय हवन दोनों अलग अलग है। जो निःशुल्क महाहवन है वो मेनली फोकस किया गया असाध्य रोग के लिए, लेकिन जो एक दिवसीय हवन है, जो वनडे प्रोसेस है, उसमें आपके 400 प्रकार के रोग और कष्टों की स्मृतियां जाती हैं। आपके 400 प्रकार के रोगों की स्मृतियां आपकी जाती हैं, एक दिन में ही सब समाप्त हो जाती हैं। और जो निःशुल्क महाहवन है उसमें आपके कोई पितरों की मुक्ति नहीं होती है। जो निःशुल्क महाहवन है उसमें बता रहा हूँ, कोई आपके पितरों की मुक्ति नहीं होती है, कोई काल से दोष इसमें नहीं कटता है, पितृदोष नहीं कटता है, कोई अकाल मृत्यु का योग है वो भी इसमें नहीं हटता है, कोई हाय लगी हो आपके डीएनए में जिसमें भगवान श्री विष्णु के गण आते हैं, हाय संबंध उसको सजा देने के लिए, वो भी इसमें बने रहते हैं। और परिवार के जो अन्य कष्ट हैं सदस्यों में, वो भी सब बने रहते हैं। और जो असाध्य रोगी है उसको जो तमाम साध्य रोग है, जो साध्य रोग कष्ट उसको बने हुए हैं, वो भी तमाम बने रहते हैं। इसमें केवल जो असाध्य रोग है, असाध्य जिसकी इनक्योरेबल, इसकी कोई चिकित्सा नहीं, इनक्योरेबल है, जो जिसके लिए डॉक्टर्स मना कर चुके हैं कि आपको आपका ये रोग ठीक नहीं होगा, इसकी चिकित्सा, इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, तो उसमें आपको आराम मिलने लगता है। बहुत तेजी से आपको उसमें आराम मिलता है, क्योंकि आपके असाध्य रोगों की सारी स्मृतियां महाहवन करने के बाद चली जाती है। जैसे आप संकल्प में बैठते हैं, जो दूसरा व्यक्ति बैठता है, तो इसमें केवल असाध्य रोग पे फोकस किया गया, वही उसी के रोग की स्मृतियां जाती हैं, बाकी तमाम कष्ट हैं वो आपको बने रहते हैं। लेकिन जो एक दिवसीय हवन है, जो वनडे प्रोसेस का हवन है, एक दिवसीय हवन, उसमें आपके जितने लोग आप शामिल करते हो अपने डीएनए में, सबको आराम मिलता है। और उसमें आपके जो 400 प्रकार के रोगों, कष्टों की, पीड़ाओं की जो स्मृतियां हैं वो सभी चली जाती हैं। आपकी प्रार्थना संकल्प तुरंत पूरे होते हैं, पितरों की मुक्ति होती है, काल से दोष कटता है, आपका पूरा जितना डीएनए में आप शामिल करते हो लोग सभी का अकाल मृत्यु का कोई योग हो वो कट जाता है, कोई श्राप लगा हो, हाय लगी हो, सब कट जाते हैं आपके एक दिवसीय हवन में। लेकिन महाहवन में ऐसा कुछ नहीं कटता, उसमें केवल आपका असाध्य जो रोग है उसी पे मेन फोकस होता है दरबार का, उसी के रोग की स्मृतियां आपकी नष्ट होती हैं, बस बाकी कष्ट आपको बने रहते हैं। और इसमें जेनेटिक रोग जो भी वनडे हवन करते हैं, उसमें जो भी पीछे से रोग चले आ रहे हैं, पितरों की स्मृतियां, उनको रोग वो सब चले आते हैं, उनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं, पितरों की स्मृतियों से आपको मुक्ति मिलती है, उनकी रोगों की स्मृतियों से मुक्ति मिलती है। और आगे ये रहता है कि आगे जो भी आपकी वंशावली होगी, जो भी आगे वंश आपका बढ़ेगा, उसमें पितरों के जो चले आ रहे रोग थे वो आपके स्मृतियां आगे ट्रैवल नहीं करेंगी, और उसमें आपको आराम मिलेगा बहुत तेजी से। और आपकी जो 400 स्मृतियां हैं वो आपकी एक दिन में नष्ट हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अब ये महाहवन के बारे में काफी कुछ जानकारी शायद दे दी है। महाहवन के बारे में हो गया तकरीबन। किसी का कुछ इसमें छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, वहां से फिर मैं पढ़ के आपको फिर मैं बता दूंगा। और अब चलते हैं गुरु दीक्षा पर। गुरु दीक्षा कब है? तो मई के महीने की जो गुरु दीक्षा है, मई के महीने की जो गुरु दीक्षा है वो है 5 मई को, अप्रैल ना मई, 5 मई को गुरु दीक्षा है। जो हवन होगा वो 5 मई को होगा आपका गुरु दीक्षा का हवन। जो वक्त भी दीक्षा लेना चाहते हैं बाबा से, लेकिन दीक्षा की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी जरूर करनी है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी तो ये है, आपकी दरबार की प्रोसेस पूरी होनी चाहिए। मीन्स या तो आपकी नमन की विधि पूरी हो, या हवन की विधि पूरी हो, या फिर आपने वनडे किया हो,
हवन जिन्होंने किया है अपना 9 हवन करके, ब्लैक मैजिक स्मृति आरोग्य हवन करके मारण कटवा लिया हो, तब आप दीक्षा के लिए एप्लीकेबल हो। या फिर आपने वनडे किया हो तब आप दीक्षा ले सकते हो। या फिर आपने नमन किया हो और आपने 9 हवन का पुण्य आपको मिला हो, ब्लैक मैजिक स्मृति आरोग्य हवन किया हो, मारण कटवाए हो, तब आप दीक्षा ले सकते हो। ये दीक्षा की रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत कंपलसरी है, इनको आपको पूरा करना बहुत आवश्यक है। बिना प्रक्रिया पूरा हुए दीक्षा आपको नहीं मिलेगी, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप झूठ बोल के भी करते हो तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऊपर से दरबार आपको प्रसाद दे देगा, सो अलग। और इस महीने दीक्षा कौन कौन सी होगी? एक तो गुरु दीक्षा होगी इस महीने में, जो दीक्षा होती है वो गुरु दीक्षा इस महीने में होगी। और तंत्र की दीक्षा होगी, फर्स्ट लेवल की तंत्र की दीक्षा होगी और सेकंड लेवल की तंत्र की दीक्षा होगी। दीक्षा होगी तो मंत्र दीक्षा होगी, सेकंड तंत्र दीक्षा होगी एंड थर्ड तंत्र दीक्षा का सेकंड लेवल, वो भी हर उसमें पूर्णिमा में होगा। तो जिनको भी तंत्र दीक्षा लेनी है, जो तंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, अपना एक फॉर्म फिल करें और 5 तारीख से पहले एक दिन आ जाएं या 5 तारीख को भी आ जाएं। तंत्र दीक्षा वाले अपना फॉर्म काउंटर पे जमा करा दें। एक फॉर्म लें, A4 शीट लें वाइट, उस पर अपना नाम और पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और उसमें लिख दें कि आपने दरबार से दीक्षा कब ली, दशांश किस महीने में किया और दीक्षा किस महीने में ली, और आप तंत्र दीक्षा का प्रोस्पेक्टिव क्या लेना क्यों चाहते हो तंत्र दीक्षा, ये सब आप मेंशन करके और दरबार में सबमिट कर दें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ लिख करके। और छोटा सा राइट साइड कॉर्नर में, अपर साइड में बिल्कुल ऊपर एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो उसमें आप पेस्ट कर दें। इतना जरूर करें और फॉर्म अपना सबमिट कर दें काउंटर पे दरबार में आकर के। ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं होता, इसके लिए आपको दरबार में आना ही होता है। और जो भक्त केवल मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप अपना जो हमने एक वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें मैं खुद ही हूँ वीडियो में कि आप गुरुदेव से घर बैठे ऑनलाइन कैसे बात कर सकते हो। उस वीडियो में एक नंबर है, वो नंबर IVR नंबर है। उस नंबर पे आप कॉल करके, उसमें तमाम ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7, उसमें आप अपना ऑप्शन पिक करके कोई भी, और वहाँ पे दरबार में कॉल करके अपना ऑनलाइन दीक्षा का टोकन आप बुक कर सकते हो। दीक्षा का जो टोकन है उसकी जो सहयोग राशि है वो है 1100 रुपये पर हेड, प्रति व्यक्ति 1100 रुपये। ये सहयोग राशि इसलिए है कि दरबार आपको बाबा की प्रतिमा देता है, शिवलिंग देता है, मालाएं देता है, अचला देता है, तमाम तरह की सामग्री आपको देता है, ये उसकी सहयोग राशि है। बाकी दीक्षा एकदम निःशुल्क है। ये सहयोग राशि केवल आपसे इसलिए लेता है जो सामान सामग्री आपको दरबार देता है। और क्या रह गया भाई? और तंत्र दीक्षा का जो सेकंड लेवल है वो अपना फर्स्ट लेवल के लिए लोग जो दीक्षा पहले ले चुके हैं अपना दशांश कंप्लीट कर लें। एक बार कर लिया हो तो 2 बार फिर से कर लें, अपनी योग्यता भाव अच्छा करें। और आपका 5 तारीख को शाम को या 6 तारीख को आपका ट्रायल होगा तंत्र दीक्षित वालों का, और 6 तारीख को दीक्षा हो जाएगी उनकी तंत्र दीक्षा सेकंड लेवल वालों की। अब तक तो मेरे हिसाब से यही होगा, अगर इसमें कुछ फेरबदल होता है तो बता दिया जाएगा। लेकिन दीक्षा और जिनको भी जो मंत्र दीक्षा लेने आ रहे हैं वो उनकी दीक्षा 5 तारीख को उनका हवन होगा 2 बजे से। फिर रात में आपकी पंचमहाभूत शुद्धि होगी, सिद्धि होगी, और प्रयास ये रहेगा कि आपकी 5 तारीख को आपकी दीक्षा हो जाए, तो 6 तारीख को मंत्र की दीक्षा सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों कंप्लीट हो सके। ये हम लोगों की प्लानिंग ऐसी इस तरह से है। अब इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो हम आगे आपको बता देंगे, लेकिन गुरु दीक्षा 5 को ही होगी, ये फाइनल है। हवन गुरु दीक्षा का 5 तारीख को होगा दोपहर को 2 बजे से। गुरु दीक्षा का भी हो गया कंप्लीट। अब बच गए 2 चीजें। एक तो ये नमन, जो भक्त दरबार में नमन करते हैं और नमन की प्रक्रिया अपनी पूरी कर लेते हैं, 7 अमावस्या और 21 शनिवार दरबार में आते हैं और हवन देखते हैं, अर्जी लगाते हैं बाबा माता की, और अपने नमन के पुण्य चेक कराना चाहते हैं, तो वो उन भक्तों का जो नमन का पुण्य चेक होता है वो होता है या तो शनिवार को या फिर संडे को। या तो शनिवार को होता है वो हवन, या होता है वो पुण्य चेक या शनिवार को होते हैं या फिर संडे को होते हैं। इनमें से किसी एक दिन दरबार के सेवक कोई भी, मैं या कोई भी हसू वगैरह बता देते हैं कि आपके हवन पुण्य चेक होने, आप यहाँ पे रहिए। काफी समय बाद एक्टिव होने का टाइम आया, थोड़ी भीड़ ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से पूरा एक्टिव होना पड़ गया। नमन का पुण्य का हो गया। जो भक्त
माँ कामाख्या में जाना चाहते हैं, ये सूचना वैसे गुरुदेव के द्वारा दी जाने वाली है आपको मंगलवार को संकल्प में, लेकिन एक छोटी सी सूचना इसमें मैं दे देता हूँ। देखो वहां पे दरबार उनकी अरेंजमेंट करता है, जो भक्त दरबार जिनको लेके जाता है अपने साथ माँ कामाख्या में, आसाम गुवाहाटी। लेकिन जो भक्त अपने स्वयं से माँ कामाख्या जा रहे हैं बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर अपने रहने की रुकने की व्यवस्था जरूर बना के चलें, क्योंकि वहां पे भीड़ बड़ी बम्पर होती, बहुत भारी भीड़ वहां होती है, सड़क भरी रहती है, सब खचाखच एकदम फुल रहता है, वहां पे ओवरलोड होता है एक्स्ट्रा। दरबार की ओर से काफी लोग जा रहे हैं, दरबार उनकी व्यवस्था करेगा, तो वहां पे आपको व्यवस्था ये रहेगी कि आप गुरुदेव के दर्शन कर सको ये। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वहां पे कोई असुविधा ना हो किसी वक्त को, ऐसा ना हो फिर हमें आंसू भाई को बाहर लेटाना पड़े, आप लोग उनकी जगह पे अंदर, है ना। तो इसके लिए आप लोग अपनी व्यवस्था एक बना के जाएं कि आपके जो आप लोग वहाँ पे आराम से रुक सको, अपने हर चीज की व्यवस्था अपनी बना के जाए वहाँ पे, जो वक्त अपनी ओर से माँ कामाख्या जा रहे हैं। पर जो दरबार ठीक है, बाकी गुरुदेव दर्शन तो वहाँ होते ही रहेंगे, उसका तो हम एक बनाए रहे हैं परफॉर्मा एक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कि कैसे गुरुदेव से मिलने कार्ड वगैरह सब इशू किए जाएंगे, तमाम चीजें की जा रही हैं। वर्कलोड काफी बढ़ गया है, उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपनी व्यवस्था सभी बना के जाएंगे जो अपनी ओर से भक्त जा रहे हैं, ये हमारा आपसे एक आग्रह है। बाकी जो करना जो देखना है वो आपको अपने हिसाब से देखना है। तो तकरीबन जितना मैंने सोचा था इतनी मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ, जितना लिखा था मैंने। कुछ और बचा हो तो आप पूछ सकते हो। केवल 4 से काफी टाइम हो गया, 4 से 5 मिनट का और टाइम है बस, फिर उसके बाद लाइव को समाप्त करेंगे। अगले लाइव में शायद आपको आंसू भाई, मेरे हिसाब से आपको आंसू भाई मिलेंगे, इसलिए आना पड़ा कि कुछ सूचनाएं थी जो सबको क्लियर करनी जरूरी थी, इसलिए मुझे खुद इस दिन आना पड़ा। जूम मीटिंग में भी मीटिंग कंटिन्यू हो रही है, गुरुदेव डेली भक्तों से बात कर रहे हैं, जिनकी मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई तो डेली उनकी मीटिंग, मतलब डे बाई डे इसका नंबर आएगा, उन पर कॉल करके मीटिंग हो जाएगी जल्दी, बहुत जल्दी। इसमें कुछ ज़्यादा डिले नहीं, ज़्यादा पेंडिंग इसमें बचा नहीं है जूम मीटिंग में। और कल टोकन कटेंगे नहीं, गुरुदेव से मिलने वाले, कल गुरुदेव से मिलने वाले टोकन कटेंगे नहीं, परसों टोकन कटने स्टार्ट होंगे, तो आप परसों टोकन लेकर के गुरुदेव से मिल सकते हो। मिलने का वही है, आपको पहले बता चुका हूँ, मिलने की राशि सहयोग राशि क्या है, टोकन चार्जेबल है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और कुछ बचा भाई, कुछ बचा ना भाई, क्या बेहोश बताया, मैं अभी तो आया हूँ। देख किसी कोई कमेंट देख इसमें आया सामूहिक हो जो इसमें आया महाहवन, और वो बता दिया महाहवन महाहवन और जो 1 दिवसीय हवन की जो लिस्ट है उसका वो बता दिए दोनों। महाहवन जो क्या लाभदायक है, कब महाहवन वो बता दी सब कर लिया। कुछ ऐसा कोई कमेंट ना सामूहिक रूप से जो सबके लिए हुआ, दीक्षा का भी हो गया तकरीबन, ठीक है, टोकन का भी हो गया और निःशुल्क हवन का भी। निःशुल्क हवन का सभी को क्लियर हो गया ना, मैंने अपना पर्पस वही था आने का, निःशुल्क हवन का सबको क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को निःशुल्क हवन में हो तो पूछ सकते हो। अभी 2 मिनट का टाइम बचा हुआ अपने पास, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा जरूरी काम है इसके बाद, तो काफी टाइम हो गया। जल्दी जितने भक्त जुड़े हुए हैं सभी लाइक जरूर कर दें, महाहवन में तंत्र दीक्षा, जितने भक्त जुड़े हुए हैं सभी लाइक जरूर कर दें, सभी लाइक कर दें, एक बार ये थम्स अप का बटन दबा दें, सभी प्रेस कर दें। कांति साहब पूछ रही है कि बेटे कैसे हो? माता मैं बहुत अच्छा हूँ, काफी टाइम बाद मिला हूँ आप सभी से, मैं काफी अच्छा हूँ, एकदम मस्त। माता जी को इसमें एक कमेंट है, महाहवन तंत्र दीक्षा वाले कर सकते हैं? हाँ, महाहवन वो सभी कर सकते हैं जो दरबार की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन उसमें गुरुदेव से पहले मिलना होता है, फिर गुरुदेव आपको बता दें कि आपको आवश्यकता है या नहीं है, और गुरुदेव आपको स्लिप देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको टोकन लेकर के गुरुदेव से मिलना पड़ेगा। और विशेष रूप से जो पहली बार जुड़ रहे हैं दरबार से, इसीलिए जुड़ रहे हैं कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, और जो विशेष रूप से इसीलिए जुड़ रहे हैं कि हम दरबार से निःशुल्क हवन करेंगे, महाहवन अपने असाध्य रोगी के लिए, तो वो पहले दरबार की प्रक्रिया पूरी करें, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और बाकी जब आप टोकन लेकर के गुरुदेव से मिलते हो तो आप गुरुदेव से आप सीधा आपको सामने होते हो तो दरबार देख लेता है आपको आवश्यकता है या नहीं है।
महाहवन सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता हाँ वो हाँ ये सही है, हाँ एक चीज अच्छा ध्यान दिलाई कि महाहवन केवल एक ही व्यक्ति के लिए होता है, उसमें एक ही व्यक्ति का संकल्प आपको करना है। उसकी ऊर्जा बहुत विराट ऊर्जा होती है महाहवन में भी, तो उसमें संकल्प केवल आपको एक ही व्यक्ति के लिए, उसमें संकल्प आपको केवल एक ही व्यक्ति के लिए करना है। और असाध्य रोगी को लेकर के दरबार बिल्कुल नहीं आना है, और असाध्य रोगी महाहवन में बिल्कुल नहीं बैठेगा। उसके स्थान पर कोई जो परिवार का स्वस्थ व्यक्ति है वो बैठेगा उसका संकल्प लेकर के। और असाध्य रोग का अर्थ ये है रचना श्रीवास्तव जी, असाध्य रोग मीन्स जिनके लिए डॉक्टर मना कर चुके हैं, कोई चिकित्सा नहीं है, हाथ खड़े कर चुके हैं कि सर इनकी सेवा कीजिए, या सेवा कीजिए तो मतलब हो ही गया काम, या फिर डॉक्टर इनके कह रहे हैं कि इनका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है हमारे पास, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, वो असाध्य रोग है जो लाइलाज बीमारी है। अपनी भाषा में बोलूं तो जो लाइलाज बीमारी है उनका कोई, जिनका कोई इलाज नहीं है वो असाध्य रोग है, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे MND हुए और कैंसर वगैरह काफी रोग हैं, है ठीक है, MD हो गया, CP सेरेब्रल पाल्सी हो गया, तमाम तरह के ऐसे कष्ट हैं, ठीक है, जिनका कोई चिकित्सा नहीं है वो रोग असाध्य है। तो सभी लोग लाइक कर दें, सभी वक्त लाइक कर दें, अरे वीडियो को लाइक कर दें सर, वीडियो को लाइक करना और कुछ लाइक नहीं करना। हाँ एक सूचना और अपनी ओर से, अब एक सूचना देता हूँ मैं अपनी ओर से, थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बचा हुआ है मेरा थोड़ा सा, अब इसमें मतलब घर वालों का काम है थोड़ा सा, इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जितने भी अपनी एज के हैं, जो मतलब मेरी एज के हैं, थोड़े हमसे बड़े हैं या थोड़े छोटे हैं हमसे, कहने का मतलब है जो जिनकी काउंटिंग यूथ में आती है, जो यूथ में होते हैं, ठीक है, जो 20 से 30, 32 या 25 से 30 के बीच के जो अपनी सी एज के हैं, हम सब लोग मिलकर के अब काम करेंगे आगे। थोड़ा सा काम इम्पोर्टेंट बचा हुआ मेरा, ये मैं कंप्लीट कर लूँ, इसी वजह से लाइव वगैरह मैंने लाइव में पीछे हटा था कि मुझे दूसरी जगह पे ध्यान देना था, क्योंकि दरबार के वो कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दरबार के भी इंपॉर्टेंट है और थोड़े अपने भी कार्य हैं कुछ, बाकी सेवा तो चली रही है यहाँ पर, वो तो जीवन भर है, बाबा ने बचाया बचाने वाले, वो सेवा तो जीवन भर करनी ही करनी है, चाहे यहाँ रह के करें या बाहर रह के करें, लेकिन मेनली अपना फोकस ये रहेगा, जैसे हम लोग खूब तड़पे जो कुछ करना, जैसे स्पोर्ट्स में होंगे, कोई और बच्चे स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में किसी भी फील्ड में जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तड़प रहे हैं, बिल्कुल जान प्राण निकल रहे हैं, लेकिन करना है करना है करना है करना है, जो बिल्कुल आग लेके बैठे हैं ना, नहीं मानना नहीं है, मर जाना लेकिन कर जाना है वो, तो ऐसे भक्तों को हम जरूर जोड़ेंगे दरबार से, ऐसी यूथ को दरबार से हम जरूर जोड़ेंगे, इसमें हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, और टेंशन ना लें, बिल्कुल 10,000 लोग हो, 20,000 हो या 50,000 हो, सबको संभालने का दम हम रखते हैं, अपने बहुत बड़ी बड़ी सरकार है बाहर हर जगह, NCR दिल्ली NCR, वहां से तो वहीं खैर में वहाँ पे गुरुदेव की तमाम मीटिंग्स होंगी, शिविर चलेंगे, उन सब का पूरा अपने अंदर रखना है, वो सब अपने को पकड़ के चलना है यूथ को, बाकी तो गुरुदेव के तो हैं प्रोग्राम, मुंबई भी है, सूरत भी है, पुणे भी है, गोरखपुर भी है, तमाम जगह, नेपाल भी है, आसाम भी है, तमाम जगह सब है, दरबार के जो तमाम भक्त हैं वो हर जगह एक्टिव हैं, चाहे सनातन प्रेरी हो, और जो सनातन प्रेरी हैं उनसे मेरी खास विनती है, देखो मेरी कोई आपसे कोई खास कोई दुश्मनी कैसी है नहीं, आप पता नहीं कुछ लोग कुछ पाल के बैठे हैं तो वो आप लोगों की इच्छा है, बाकी मेरा आपसे कोई कुछ ऐसा है नहीं, ना मैं आपको कुछ वो है, आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, मुझसे आप बेटर काम आप कर रहे हो, तो कोई भी भ्रांति मत रखना कि मैं आपके बारे में ये या वो, कोई लेना देना ऐसा नहीं है, कोई भी वो नहीं है, कुछ ऐसे हैं मुझे पता है जिनके बारे में जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन और कुछ हमसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम रखते हैं, तो उनका भी स्वागत है, सभी लोग मिलकर काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाना है, यूथ को साथ लेकर के आगे बढ़ाना है। कुछ समय के बाद हम नंबर्स वगैरह इशू करेंगे, आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, ग्रुप्स वगैरह बनाएंगे, इसके लिए मैं खुद एक ऐप भी डिजाइन करा रहा हूँ अनिरुद्ध से बोल के, दरबार के उससे कि केवल हमें इसके लिए ऐप चाहिए, यूथ के लिए बस खाली, ठीक है, इसमें मिलकर काम करना है, बहुत काम है आगे, काम इतना है, समय कम है, काम ज्यादा है, इतना काम आगे रहेगा। जिन्होंने वनडे कर लिया है वो अलग DNA करेंगे तो क्या उनका DNA का हवन का पुण्य रहेगा? अपना जो भी आपका प्रश्न है कमेंट्स में छोड़ देना, वहाँ पे उत्तर दे दूंगा, और नेक्स्ट लाइव से आपको आसू भाई मिलेंगे, और बीच बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तो आते रहेंगे, बीच बीच में 1 आध महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे भी लगेगा तो बीच बीच में आते रहेंगे।